हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, ये जो मेरा सेशन चल रहा है वो एडवांस लेवल का सेशन चल रहा है, जिसमें बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द पार्ट एसएपी पीएम का मॉड्यूल का कवर करें, एसएपी पीएम मॉड्यूल का, राइट। तो जो पीएम मॉड्यूल है उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। उसमें कुछ है एमएम मॉड्यूल पे, कहीं पे फीको मॉड्यूल पे, कहीं पे एचआर मॉड्यूल पे, ठीक है ना, कहीं पे एमएम में। तो बहुत सारी चीजें जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी तक दोस्तों मेरा सेशन नंबर देखेंगे आप तो मेरा सेशन नंबर 22 आज चालू हो रहा है। सेशन 21 में जो मेरा लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करते हो, ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फैक्ट्री कैलेंडर को डिफाइन करते हो, जो आपके कंपनी का जो फैक्ट्री कैलेंडर होता है एसएपी में उसको डिफाइन करते हो, और कैसे आप जो मेंटेनेंस प्लान जो क्रिएट किया उसको शेड्यूल करते हो। दोस्तों, ये जो मेरा जो चैनल है वो उन सभी फ्रेशर्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, आप मान सकते हो जो जूनियर है, सीनियर्स हैं, जो ओनर्स हैं, है ना, जो रिटायर्ड वन है, उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि क्या है, आज जो फील्ड है वो एसएपी की फील्ड है। कहीं भी आप जाओ तो आपको एसएपी मैक्सिमम जगह पर मिलेगी। तो एसएपी से रिलेटेड ही मैं आप लोग को चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपनी तरफ से दे सकूँ, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, ठीक है। हाँ, तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा इस चैनल को फोकस करेंगे, सीखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने करियर में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है उसमें सेशन नंबर 22 में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फैक्ट्री कैलेंडर को और पीएम शेड्यूल को अपन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्क्रीन में अगर देखोगे तो टी कोड SCA3। तो मैं आपको दोस्तों दो चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने टाइप किया SCA3। तो टी कोड क्या है, एसएपी कैलेंडर आया, यहाँ देख रहे हो ना, एसएपी कैलेंडर मेन मेनू आ गया। उसके नीचे पे क्या लिखा है, द कैलेंडर इज नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ईच चेंज टेक इफेक्ट डायरेक्टली इन ऑल क्लाइंट, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, ये मेरा क्या है, डेमो सर्वर है, तो इसलिए क्या बोल रहा है कि आप ना कैलेंडर को चेंज नहीं कर सकते, बट आपका जो प्लांट में जो भी आपका अबाप नेट व्यूवर या आपका S4 हाना जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, उसमें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसमें सब जो ऑब्जेक्ट आप देखते हो उसमें पब्लिक हॉलीडेज आप डिफाइन कर सकते हो, हॉलीडे कैलेंडर डिफाइन कर सकते हो, फैक्ट्री कैलेंडर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जाते हैं हम बैकवर्ड। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये टी कोड था SCA3, उसी तरह दूसरा टी कोड SCAL। ये भी देखो दोस्तों, सेम वही है, एसपी कैलेंडर मेन मोनो, द कैलेंडर इज नॉट क्लाइंट स्पेसिफिक, ईच चेंजेस टेक इफेक्ट डायरेक्टली इन द ऑल क्लाइंट। सबऑर्डिनेट में पब्लिक हॉलीडे, हॉलीडे कैलेंडर और फैक्ट्री कैलेंडर। तो आप एक चीज देखिए, SCA3 हो या SCAL हो, आपको जो सॉफ्टवेयर जो टी कोड है वो इसी पर्टिकुलर इस डोमेन में लेके आ जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब यार स्क्रीन पे लेके आता है। अब मुझे क्या करना है, फैक्ट्री कैलेंडर है उसमें जाना है, ठीक है। उसमें अपने को देखना है कि फैक्ट्री कैलेंडर अपना कहाँ तक डिफाइंड है। तो देखो दोस्तों, जो मैंने आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस प्लांट में को जो मैंने क्रिएट किया था तो फैक्ट्री कैलेंडर भी डिफाइन किया था, वो था इंडिया। तो यहाँ पर सर्च करते हैं इंडिया किधर है, INDIA। तो फैक्ट्री कैलेंडर इंडिया DK लिखा हुआ है, और उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्या लिखा है, GMKT इंडिया कैलेंडर। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया। ये मेरा है जिसको मैंने अपने एससीपी में जब मैंने प्लान क्रिएट किया, फंक्शन लोकेशन क्रिएट किया, जितनी एक्टिविटी क्रिएट की उसको हमने देखा। तो ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेमो सर्वर है जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें क्या इश्यूज है, और आपको मैं जस्ट एग्जांपल दूँ कि आप क्या चेंज कर सकते हो, ठीक है। बैक गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर जो इंडिया है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने डिस्प्ले में गया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फैक्ट्री कैलेंडर इंडिया, वैलिडिटी फ्रॉम 2014 टू 2025, हॉलीडे कैलेंडर एज पर इंडियन हॉलीडे कैलेंडर, स्पेशल रूल्स नॉन एग्जिस्ट, फैक्ट्री डेट स्टार्ट 1, वर्क डेज मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पब्लिक हॉलीडे रहता है, ठीक है, सिंपल सा है। अब देखो, मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, जो आप में आपके जो यूज कर रहे हो सिस्टम वही होगा। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, बैकवर्ड जाता हूँ,
यहाँ पर आता हूँ चेंज में फिर से कंट्रोल एफ इंडिया सर्च करके मैं अपने पार्ट पे जाता हूँ। ये आ गया, इंडिया में गया। मैं देखता हूँ कि मैं इसको आगे कितना तक कर सकता हूँ। तो 2099 करता हूँ। तो देखो एक इसमें ना एरर आता है, ये देखो, ठीक है। प्लीज एंटर अ वैलिडिटी इंटरवल बिटवीन 1900 एंड 2098। तो देखो मेरा 2024 तो इसके अंदर है, 2099 बाहर है। बट क्या इसमें भी इश्यू है, थोड़ा इश्यू है इसमें। मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सब पता चले। चलो मैं क्या कर दिया, 97 लिख दिया। तो अब क्या बोल रहा है, नहीं। अब आप क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहा है, एससीपी क्या बोल रहा है कि भैया आपको मैंने जो सिस्टम दिया है डेमो सर्वर, उसमें आपको 2025 तक का ही आपको डालना है, ठीक है। तो अब मैं फंस गया। अब मुझे क्या करना, 2025 ही डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर जो सिस्टम पहले था वही कर दिया और इसको एंटर कर दिया। मेरा 2025 आ गया, ठीक है। 2024 से लेके 2025 हॉलीडे कैलेंडर इंडियन स्पेशल सब है, ये सेव हो गया। ओके, ठीक है। प्रैक्टिकल कैलेंडर इंडिया वॉज सेव्ड बैकवर्ड। इसलिए बताया दोस्तों कि शेड्यूलिंग भी मैं, अब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ शेड्यूलिंग भी मैं 1 साल का ही कर सकता हूँ। इसलिए बताने के लिए किया मैंने। ये जो मेरा फैक्ट्री कैलेंडर है उसमें क्या 2024 से 2025 1 साल का कैलेंडर ये डेमो सर्वर ले रहा है। बट आपकी कंपनी में 2099 तक का आपका देता है, ठीक है। तो आप वो देख लेना, कई जगह पे 2099 9999 लिख के लिख देता है। 2024 से दो 9,999 साल तक का उन्होंने कैलेंडर अपने में सेव किया है। तो ये है आपका SCA3 और SCAL फैक्ट्री कैलेंडर, राइट। ये वाला अब मैं बताता हूँ कि शेड्यूलिंग कैसे करते हैं सिंपली, जो चीज़ मुझे बतानी है मेजरली। तो देखो दोस्तों, जो मेरा ये हो गया, पहले तो इंडिया का यहाँ पर हो गया, मैंने जो आपको दिखाना था ये मैंने आपको बता दिया। तो मैं शेड्यूलिंग करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं शेड्यूलिंग करता हूँ। सबसे पहले मैंने मेंटेनेंस प्लान क्या क्या क्रिएट किया है, 350, 351, 352, 353, 354, ठीक है ना। 350, 351, 352, 353, 354। तो उसको मैं शेड्यूलिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ गया मैं, IP10 में गया, IP10 एंटर किया। यहाँ मेंटेनेंस प्लान क्या है, 350। यहाँ लिखा 350, एंटर कर दिया। उसको क्या कर दिया, स्टार्ट किया। स्टार्ट किया, 17/6 से बोला यस। तो मेरा 1 साल तक का शेड्यूल कर दिया, ये सेव कर दिया। हो गया 350। नेक्स्ट 351, उसको गया, स्टार्ट किया, 17/6/2024 से गया, यहाँ गया, उसको सेव कर दिया, ठीक है। दूसरा था 352। तीसरा हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ गियर बॉक्स 1 था। इसको भी मैं क्या करूँगा, 1 साल का है, स्टार्ट किया 17 जून से लेके, और उसको देखो मैंने शेड्यूल कर दिया 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, जैसे भी सिस्टम के हिसाब से वो आएगा, ठीक है। ये हो सेव। उसके बाद 353 के बाद 353, 352 तो हो गया। 353 देखो इसमें क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल लोकेशन भी है जो मैंने बनाया था, उसको भी मैं क्या कहते हैं स्टार्ट किया, उसको मैं शेड्यूल कर दिया। ये हो गया सेव, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने क्या किया, 354, 354 में गया और उसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट किया 17 जून से डेट लेके और ये सेव कर दिया। देखते हैं सेव होता नहीं, हो गया। तो देखो इस तरीके से दोस्तों मैंने इसको सेव कर शेड्यूल कर दिया 350 को, 351, 352, 353, 354 को, ठीक है। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ये सेशन था, सेशन नंबर 22। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू, प्लीज बने रहेगा चैनल के साथ। वंस अगेन थैंक यू।